हेलो दोस्तों मोदी सरकार 2025 का बजट 1 फरवरी 2025 को पेश करने वाली है। यह मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला फुल फ्लेज बजट होने वाला है, यानी कि पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इसके पहले जो वो एंट्रीम बजट पेश किया गया था, क्योंकि सरकार जो बनी ही थी। तो चलिए हम बात करते हैं कि 3 ऐसे कौन से बड़े बड़े तोहफे हैं जो इस बजट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, टैक्स में छूट होंगे, ऐसा कोई बदलाव नजर आ रहा है जो कि सैलरी क्लास यानी कि जो सैलरी क्लास वाले हैं उन सबको फायदा होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे बजट में कौन कौन से 3 से ऐसे जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी अगर हम बात करते हैं तो सीतारमन जो कि हमारी वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। ठीक है, माना जा रहा है कि इस बार सरकार का मुख्य फोकस सैलरीड मिडिल क्लास पर होगा, यानी कि जो सैलरी पाते हैं जो मिडिल क्लास है उन पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। सरकारी योजनाओं लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे छोड़ने की है ताकि खर्च और सेविंग दोनों को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। मिडिल क्लास बजट में 3 बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहा है। देखिए अब आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो अगर इनकम टैक्स की बात करें तो वो सैलरीड मिडिल क्लास वाले ही देते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो सरकार जो कोशिश कर रही है कि मुख्य फोकस है सैलरी मिडिल क्लास को राहत देने की, जिससे उनका जो है वो आपका जो इनकम टैक्स हो वो कम हो, जिसकी वजह से खर्च और सेविंग दोनों बढ़ सके। ठीक है, सैलरीड मिडिल क्लास, आप सबको पता है कि पिछला बजट जो एंट्रीम बजट आया था उसमें मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ नहीं था, जिसकी वजह से मिडिल क्लास वाले बहुत ज़्यादा नाराज हुए थे। तो सरकार अब उनके बारे में सोच रही है, इसकी वजह से 3 बड़े बदलाव करने वाली है। तो चलिए एक करके तीनों बदलाव के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला बड़ा बदलाव की बात करें तो 80C के तहत टैक्स की छूट में बढ़ोतरी, यानी कि 80C के तहत अगर अभी की बात करें तो आपका देखिए 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो उसमें आपका जो है वो 1.5 लाख से बढ़ा करके आपका 2 लाख करने की बात कही जा रही है। यह छूट LIC, PF, इक्विटी लिक्विडिटी, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और टर्म डिपॉजिट जैसे निवेश में मिलता है। यानी कि ये सब में अगर आप निवेश करोगे 1.5 लाख रुपये तक तब आपको जो है वो टैक्स से छूट मिलता है। लेकिन अब जो है वो इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपये तक कर दिया, यानी 2 लाख रुपये तक आप जो है वो इसमें निवेश कर सकते हो और टैक्स का छूट पा सकते हो। ठीक है, ये पहला बड़ा जो है वो 80C के तहत किया गया। दूसरा अगर बात करते हैं तो होम लोन भी बहुत कोई लेते हैं अपना घर बनाने के लिए। तो होम लोन के अगर हम बात करें तो उसमें ब्याज दर में जो वो छूट का दायरा बढ़ाई है। कितना बढ़ाने का चांसेस है, तो अगर अभी बात करते हैं तो अभी जो है वो आपका बात करें तो 2 लाख रुपये तक के ब्याज टैक्स की छूट मिलती है, यानी कि 2 लाख रुपये तक का जो ब्याज है उससे टैक्स छूट मिलती है। लेकिन इसको बढ़ा करके 3 लाख रुपये किया जा सकता है, ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है। ठीक है, इससे अगर बात करेंगे नेट टैक्स रेजिम में होम लोन पर छूट लागू करने की मांग उठ रही है और ऐसा कुछ है कि 2 लाख रुपये से आपका बढ़ा करके 3 लाख रुपये तक के ब्याज में छूट आपका मिल जाएगा। तीसरा अगर बात करते हैं, तीसरा जो बड़ा तोहफा मिलने वाला है वो आपका हेल्थ बीमा पे मिलने वाला है। हेल्थ बीमा 80D जो है वो आपको राहत देखने को मिलेगा। अगर अभी बात करें तो अभी 80D के तहत जो है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 रुपये की छूट मिलती है, जबकि सीनियर सिटीजन की बात करें तो 50,000 रुपये की छूट मिलती है। लेकिन वहीं नए बजट में जो है वो 50,000 रुपये आपका जो है वो अभी सैलरीड क्लास और सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपये तक की सैलरीड में जो है वो बचत मिलने वाली है। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपका जो वो 25,000 से बढ़ा करके 50,000 तक की आपको छूट मिलेगी, जबकि सीनियर के सिटीजन के लिए 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। तो ये 3 बड़े तोहफे जो है वो सरकार देने वाली है। आने वाले बजट जो 2025 में लागू होने वाला है, पूर्ण बजट होने वाला है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये सब जो है वो मिडिल क्लास उम्मीद रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए उम्मीद जो है वो मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है। आने वाले बजट में सैलरीड क्लास को ध्यान में रखकर सरकार कई अन्य छूट जो की सकती है। अन्य बजट में न केवल टैक्स पेयर को राहत देगी बल्कि आर्थिक व्यवस्था को भी मदद करेगा। आप सभी ने कहा 1 फरवरी 2025 पे, अब 1 फरवरी 2025 जैसे ही आएगा बजट पेश होगा उसमें पता चलेगा कि ये सब जो ऐसा कुछ स्पेकुलेशन किया जा रहा है क्या ये ऐसा कुछ होने वाला भी है या नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं मेरी तरफ से बात करा जाए तो सरकार जो वो पिछले अंतरिम बजट में या फिर उसके पहले के बजट में ऐसा कुछ सैलरीड या फिर मिडिल क्लास वालों के लिए किया नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो वो नाराज चल रहे थे। तो सरकार जो है वो ये सब चीज़ों पे सोच सकते हैं और ये तीनों चीज़ें जो है वो करने की विचार कर सकती है, और ऐसा कुछ जो है वो मार्केट जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों 1 फरवरी 2025 को जब बजट पेश होगा तो सरकार क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली वो तो उसी दिन पता चलेगा। अभी ये सब न्यूज़ निकल के आ रही है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।